Let's get you an India Today exclusive news break in the Delhi hit and drag case. Hours before the hit and drag crime, a mystery man was seen dropping off the victim Anjali along with Nidhi. Both of them are seated on that scooter. The man on the scooter is seen riding up, dropping both Anjali and Nidhi at the spot there. This happened at about 7 p.m. on New Year's Eve on December 31st. As we know by now, the crime happened on New Year, on 1st January at about 2 a.m. But in this footage now, you can see this man on a bike, clearly someone they know because they're also seen standing there and talking to him. He drops them off. Both Anjali and Nidhi were on the bike. They both get off and go into that particular location. Questions being asked on who this mystery man is. Have the Delhi police managed to really hunt him down? We don't know that just yet. But remember, the Nidhi statement is, as we speak, being recorded as a crucial eyewitness in this particular case. You can see Nidhi as well as Anjali there. Both of them getting off. It looks like there's some sort of interaction between the two, and then he rides off. Himanshu Mishra is joining us with more details on this. हिमांशु, ये जो फुटेज है ये 31 दिसंबर से है। 7 बजे जब ये आदमी उनको ड्रॉप करते हैं, अंजलि और निधि दोनों को, क्या पुलिस को कुछ जानकारी है कि ये कौन है? बिल्कुल, उस लड़के की तलाश में दिल्ली पुलिस जुटी हुई है और इससे जुड़े हुए कुछ और सीसीटीवी फुटेज की भी तलाश कर रही है ताकि ट्रेस किया जा सके कि वो लड़का कौन है, क्योंकि 3 दिखते हैं और उसके बाद लड़का जो है वो उतर जाता है और अंजलि और उसकी दोस्त निधि उसके बाद दोनों चली जाती हैं। और जो उसके बाद की जो ट्रेसिंग है वो ये है कि यहां से वो दोनों पहुंचती हैं जो रोहिणी का सेक्टर 23 का जो होटल था, जहां पर आज तक पहले ही पहुंचा था और हमने वहां पर दिखाया था कि वहां पर वो गई थी और अपने नाम से कमरा बुक किया था। तो वहां से उतरकर वो सीधे वहां पर पहुंचती है, क्योंकि 7 से 7:30 बजे के बीच होटल वो पहुंचती है। तो ये लड़का कौन है, पुलिस इसकी तलाश कर रही है और इससे जुड़े हुए कुछ और सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस कनेक्टेड ढूंढने की कोशिश कर रही है ताकि पता लग सके और ये समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये पूरा माजरा था क्या, कौन लोग थे और ये कहां से ये आ रही हैं। क्योंकि जो जानकारी थी कि जब अंजलि अपने घर से निकली तो उसने निधि को लिया था, लेकिन ये बात बीच में नहीं आई थी और ये बात अभी तक जानकारी में भी नहीं थी कि इस तरीके से एक लड़का और था जो बीच में ही उतर गया था। और क्या ये लड़का बाद में पार्टी में जाता है कि नहीं जाता है, इसलिए दिल्ली पुलिस जो है उस होटल के भी सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। दरअसल देखिए, यहां पर अक्षिता कितने सीसीटीवी दिल्ली पुलिस को मिले हैं, उन सबको कोलैबोरेट करके उसकी टाइमलाइन पुलिस सेट करने की कोशिश कर रही है। कुछ सीसीटीवी फुटेज जो घटना के यानी 2 बजे के पहले के हैं और उसके बाद जो जब वारदात को अंजाम देते हैं जब जो कार से, उसके बाद उनकी जो मूवमेंट थी उस मूवमेंट की सीसीटीवी अलग है। तो इस तरीके से 2 भागों में पुलिस बांट रही है और उसके बाद इसको समझने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहां पे दिल्ली पुलिस फिर एक बात कह रही है कि जो उनका जो कंसर्न एरिया है वो ये है कि एक्सीडेंट जब होता है और एक्सीडेंट के बाद किस तरीके से आरोपी भागते हैं वो इन्वेस्टिगेशन का महत्वपूर्ण पहलू है। और कोई भी अगर आई विटनेस उससे जुड़ा हुआ है जिसने एक्सीडेंट होते हुए या तो देखा है या फिर इन्हें भागते हुए देखा है, तो वो पुलिस के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसलिए पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो इस फुटेज से क्या हमको 2 चीज कंफर्म कर सकते हैं आप? पहले की क्या ये जो आदमी उनको ड्रॉप करते हैं, क्या ये वो ओयो होटल तक था जहां पे न्यू ईयर्स पे अंजलि और निधि फिर बाहर आते हैं? एक चीज। दूसरी, क्या वो स्कूटी जो वो आदमी राइड कर रहा है, क्या वही स्कूटी था जो अंजलि और निधि फिर रिटर्न कर रहे थे? बिल्कुल, उसी स्कूटी से आप देखिए कि दोनों जो अंजलि और निधि आगे निकल जाती है और उसके बाद वो लड़का वहीं पर उतर जाता है। पुलिस फिलहाल अब जो होटल है उसके सीसीटीवी फुटेज में मौजूद जितने भी लोग हैं उनकी बारीकी से जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अंजलि और निधि के साथ कौन लोग थे। क्योंकि जो होटल का कहना है कि 1 से 2 लोग करीब 12 बजे के आसपास पहुंचे थे, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा देर वहां पर रुके नहीं थे और वहां पर अंजलि और निधि का झगड़ा हुआ था, जो होटल का मैनेजर का कहना था। और उसके बाद वो नीचे आते हैं क्योंकि उनको ये बोला गया कि आपके झगड़े से जो गेस्ट है उन्हें दिक्कत हो रही है। तो ये जो पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है ये एक्सीडेंट के पहले का है। ये अंजलि के साथ थे, अंजलि के दोस्त थे या कोई भी थे, उनके परिचित थे,
पुलिस कह रही है कि ये जो इंसिडेंट है ये पहले का है, उनके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो 2 बजे और 2 बजे के बाद का जो पूरा घटनाक्रम है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। और पुलिस इसलिए इस इन्वेस्टिगेशन को, इस जो तमाम जो सीसीटीवी आ रहे हैं इनको 2 पार्ट में बांध के चल रही है। एक और तो ये जो सीसीटीवी है ये होटल से थोड़ी दूरी का है, उसके बाद ये हिमांशु, जो फुटेज में है दो मतलब अंजलि और निधि है, एक रेड में है और एक पिंक में है। ये जो पिंक लड़की है वो क्या अंजलि थी या निधि थी? क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो भी है वो लास्ट में खड़ी है और ज्यादातर बात कर रही है आदमी के साथ। जो पिंक कपड़ा पहनी है वही अंजलि थी और रेड में निधि थी। ये बात जब होटल से जब वो सीसीटीवी जो निकला था वहां से भी इस चीज को कंफर्म किया गया था और उसके बाद पुलिस ने बाद में भी जो तमाम सीसीटीवी मिले हैं उससे इस्टेब्लिश किया है। तो अंजलि पिंक में थी और ये सीसीटीवी फुटेज होटल के करीब का है और उसके बाद वहां पर वो लड़के को ड्रॉप करके वो दोनों लोग होटल पहुंचती हैं। अब पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही है कि क्या वो लड़का भी होटल पहुंचा था या नहीं पहुंचा था और वो लड़का कौन है और वो किसका दोस्त था, वो अंजलि का था या फिर निधि का। और ये जानने के लिए पुलिस उस लड़के की तलाश में जुटी हुई है। इस दौरान कई और भी कैरेक्टर सामने आए हैं जिनका पुलिस स्टेटमेंट दर्ज कर रही है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही है। लेकिन पुलिस फिर भी देखिए अक्षिता, जो इंपॉर्टेंट है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में वो इंपॉर्टेंट ये है कि जब एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी कौन चला रहा था और उसके बाद किस तरीके से घटनाक्रम आगे बढ़ा, कैसे वो 12 किलोमीटर तक ड्रैग करते रहे, उन्हें खबर थी या नहीं थी, और उससे जुड़े तमाम सीसीटीवी फुटेज बेहद महत्वपूर्ण है। और इस मामले में जो आज छठी गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस ने की है आशुतोष को, आज उसे भी कोर्ट में पेश किया जाएगा और जो जानकारी है 3 दिन के आसपास की रिमांड पुलिस आशुतोष की लेने की कोशिश करेगी ताकि कन्फ्रंट कराया जा सके और किस तरीके से इस पूरी साजिश को, जो घटना के बाद किस तरीके से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करने के लिए जो साजिश रची गई, ड्राइवर का नाम बदला गया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन और ज्यादा जुटाई जा सके।